हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको भौतिकी के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख रेटिना पर अस्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। इसे प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए प्रतिबिंब जो है रेटिना पर सटा हुआ है, जबकि ये आगे बन रहा है इसमें, इसलिए इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसमें जो है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब रेटिना बना है, यहाँ प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक है छोटा होता है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट लेकिन नजदीक वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखती है। तीसरा, अविद्युतता। आँख की लेंस में सममिति के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई बनने लगते हैं। अब अविद्युतता में जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है एक न बनकर कई बनने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखती है। अविद्युतता में कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री का आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री जो है आकाश में इतनी ऊंचाई पर होते हैं जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, न ही वहाँ पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है। वहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। वायुमंडल रहेगा तभी ना प्रकीर्णन होगा, वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा। इसलिए उन्हें आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है। इसलिए जहाँ वहाँ पर वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिस कारण वहाँ पर आकाश जो है नीला की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? यहाँ बताना को रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है अधिकतम होता है, जबकि बैगनी या नीले रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उसका फैलाव ज़्यादा होता है और आसमान जो है नीला दिखाता है। जबकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और यह इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, बहुत ही कम होता है। फलतः कुआसा धूल में लाल रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। कुआसा धुएं में इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिस कारण कुआसा धुएं में भी लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। फलतः दूर से ही लाइन के चालन की स्थिति का पता चल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यहाँ बताना आपको तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में जो तापमान है अलग अलग होते हैं, इस कारण इसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। तारा से आता हुआ जो प्रकाश है वो विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होते रहता है, अतः इस कारण तारे हमें नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों देख नहीं पाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती है। इस कम करने के प्रयास में आंखों पर तनाव बढ़ता है। इसे कम करने के प्रयास में आंख जो है तनाव बढ़ता है और वस्तुतः धुंधली दिखाई पड़ने लगती है, और जो वस्तु है धुंधली दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाती है। इसलिए सामान्य नेत्र से जो 25 सेंटीमीटर नजीक वस्तु जो होता है उसे हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है? यहाँ बताना आपको मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है। आइरिस जो है यानी कि पुतली, इसी की सहायता से हम अधिक जब प्रकाश में जब जाते हैं, उसके बाद जब कम प्रकाश में आते हैं तो हमको देखने में थोड़ा तकलीफ होती है, धीरे धीरे हम देखने लगते हैं। ये किसके कारण होता है? ये पुतली के कारण होता है। पुतली जो है कम प्रकाश में फैल जाता है, जबकि अधिक प्रकाश में जो है सिकुड़ जाता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है? यहाँ बताना नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र लेंस वह क्षमता है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। नेत्र लेंस वह क्षमता है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की समझन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? समझन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वृद्ध लोगों को पढ़ने के लिए पहले चश्मा लगाना पड़ता है क्यों? यहाँ बताना वृद्ध लोगों को पढ़ने के लिए पहले चश्मा लगाना पड़ता है क्यों? लगभग 60 वर्ष की आयु में दृष्टि निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो जाती है। युवावस्था में सामान्यतः यह दृष्टि 25 सेंटीमीटर होती है। युवावस्था में जो दृष्टि जो है 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो जब वृद्धावस्था आता है, जब 60 वर्ष की आयु जब वृद्ध पार करता है तो उसकी जो निकट बिंदु है 200 सेंटीमीटर हो जाती है, जिसके कारण उसे देखने में कठिनाई महसूस होती है, पढ़ने में या देखने में कठिनाई महसूस होती है। इसलिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 9, हमें निकट से पढ़ने में कठिनाई क्यों होता है? यहाँ बताना हमें निकट से पढ़ने में कठिनाई क्यों अनुभव होता है? नेत्र लेंस की क्षमता और गुण के कारण फोकस दूरी को कुछ सीमा तक बदलते हैं और एक निश्चित सीमा से नीचे तक फोकस दूरी को यह नहीं बदल सकता है। यदि कोई वस्तु आके बहुत निकट हो तो इसमें इतना परिवर्तन नहीं होता है कि उसे ठीक ठीक देखने में सहायता दे, इसलिए हमें बहुत निकट से पढ़ने में कठिन अनुभव होता है। ऐसा करने से आंखों पर दबाव पड़ता है और धुंधला दिखाई देता है। आँख की न्यूनतम बिंदु कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। उससे नजदीक किसी वस्तु या पढ़ा जाए तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है और हमें धुंधला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, मोतियाबिंद किसे कहते हैं? इसका उपचार क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना मोतियाबिंद किसे कहते हैं, इसका उपचार क्या है? आँख के लेंस के पीछे अनेक कारणों से एक झिल्ली सी जम जाती है। आँख के लेंस के पीछे विभिन्न कारणों से झिल्ली सी जम जाती है, जिसके कारण पारदर्शी लेंस के पार प्रकाश की किरणें के गुजरने पर रिकार्ड हो जाती है। कभी कभी लेंस पूरी तरह अपारदर्शी भी हो जाता है। कभी कभी लेंस जो है पूरी तरह अपारदर्शी भी हो जाता है। इसे मोतियाबिंद का रूप से नाम से जाना जाता है। इस प्रकार होता है तो इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। शल्य चिकित्सा के द्वारा खराब झिल्ली को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके स्थान पर उचित शक्ति का कॉन्टैक्ट लेंस लगाने या शल्य चिकित्सा के बाद चश्मा लगाने से ठीक दिखाई देने लगता है। इसे ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।